चलो ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 6 का विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, ठीक है। तो भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। इसमें बोल रहा है कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। अच्छा, बोलना चाह रहा है कि जीव मनुष्य हुआ और जीव जंतु जो होते हैं भोजन किस प्रकार के खाते हैं, क्या खाते हैं, और वो जो खाते हैं तो आते कहाँ से हैं। सही बात बोल रहा है कि मनुष्य और जीव जंतु जो होते हैं वो क्या खाते हैं और खाते हैं तो उसका स्रोत क्या है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पहला चैप्टर बोल रहा है, पहला टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ। अच्छा, विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ कहते हैं वो खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल, ये सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब आगे क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में देखिए तो क्या बता रहा है, कहना चाह रहा है कि आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 में 1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो बच्चों के साथ बातचीत करके बच्चों को नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बच्चों इसमें बच्चे का नाम लिखिए और जो बच्चे जो जो दिन में खाना खाया उसमें, जैसे कि भात खाया तो दाल भात दाल जो भी खाया उसके बारे में लिखना है। जैसे एक बच्चा है अमित, अमित वो है तो अमित ने क्या क्या खाया। अमित ने भात खाया, दाल खाया, सब्जी खाया। देखिए कि अमित ने एक दिन में बहुत प्रकार के सब्जी खाना खाए होंगे और वो जो खाना होगा तो वो उसमें कच्चे पदार्थ बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोलता है आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग ने देखा कि अमीर जो थे वो क्या क्या खा रहे थे, वो दाल खा रहे थे, भात खा रहे थे, सब्जी खा रहे थे। तो एक दिन में बहुत सारा चीज़ खा रहे थे तो उसे जो भी खाया जैसे भात दाल सब्जी तो वो खाद्य पदार्थ कहलाया। और खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए हम लोग अनेक प्रकार की चीज़ों का यूज किए थे। ठीक है, आगे देखो तो बोलता है कि भात के बारे में सोचिए। वही बोलना चाह रहा है कि भात के बारे में सोचिए कि भात जो बना वो किससे किससे बना। उसका कच्चा पदार्थ पहला चावल हो गया, दूसरा कच्चा पदार्थ क्या हो गया, पानी हो गया। उसको उबाले तब जा कर के कहीं तैयार हुआ। ठीक है, तो उसी तैयार करने के लिए कितने कच्चे पदार्थों की ज़रूरत हुई, 2। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसी तरह से हम लोग को भोजन को तैयार करने में अलग-अलग प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें कई प्रकार की सब्ज़ी जैसे नमक, मसाले, तेल आदि की ज़रूरत होती है। अच्छा, जैसे कि हम लोग को अलग-अलग प्रकार की कुछ भी सब्ज़ी बनाना होगा, कुछ भी सामग्री बनाना होगा तो हम लोग बहुत सारे कच्चे पदार्थों की उसमें ज़रूरत पड़ती है बनाने में। जैसे हम लोग को सब्ज़ी बनाना होगा तो क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा, नमक, मसाला, तेल इत्यादि, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि हमें कच्चे पदार्थों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक और क्रियाकलाप भी बोल रहा है कि करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थ को छाँटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपको इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु, नाम और उसके प्रयुक्त कुछ सामग्री के उदाहरण तालिका 1.2 में दिया गया है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि कुछ
सामग्री है उसको बनाने के लिए कच्चा पदार्थ क्या क्या है। जैसे रोटी बनाया तो रोटी में क्या क्या कच्चा पदार्थ हुआ, आटा, जल, नमक। जैसे दाल बनाया तो दाल में कच्चा दाल लगेगा, फिर दाल, कच्चा दाल, जल, नमक, तेल, हल्दी और फिर मसाले भी लगेंगे। अगर हम लोग को एक और, जैसे कि हम लोग को खीर बनाना है तो खीर में क्या क्या लगेगा, खीर में लगेगा दूध, चीनी और क्या लग सकता है, दूध, चीनी और क्या लग सकता है, चावल लग सकता है। तो ये सारे पदार्थ क्या हो गए, ये सारे हम लोगों का हो गया कच्चा पदार्थ। जैसे दूध, खीर बनाना है तो दूध एक कच्चा पदार्थ हो गया, घी एक कच्चा पदार्थ हो गया, सॉरी घी तो लगेगा नहीं इसमें। दूध हो गया, चावल हो गया, दूध, चावल, चीनी, ये सारे क्या होते हैं, कच्चा पदार्थ होते हैं। तो आगे बोल रहा है कि क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं और ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ऊपर देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समान रूप से आते हैं। अच्छा, ये जितने भी पदार्थ होते हैं आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक में पढ़ा कि पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ किसको कहते हैं, खाद्य पदार्थ उसको कहते हैं जो खाने योग्य होता है। अब देखेंगे कि खाने के पदार्थ आते कहाँ से है, पदार्थ कहाँ से आते हैं वो देखेंगे। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि आटा और दाल के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चय ही पौधे एवं गेहूं से होता है। अच्छा, हम लोग ने देखा कैसे आटा हुआ, चावल हुआ, आटा, चावल, दाल, ये कहाँ से आते हैं, पौधे से आते हैं, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं और चावल का स्रोत होता है अपने धान और गेहूं के खेतों में पौधों की क्यारी देखी होगी, इसमें से हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अच्छा, हम लोग ने जाना कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम लोग प्लांट से, पौधे से ले लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि दूध हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, ये कहाँ से लेंगे हम लोग, ये हमें जंतु से लेंगे। जंतु के अलावा भी हम लोग ले सकते हैं कच्चा पदार्थ। जैसे कि कच्चा पदार्थ हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, इसमें देखिए तो क्या बोल रहा है, क्रियाकलाप बना रहा है। आइए हम क्रियाकलाप 3 है, आइए हम अब पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इसी सूची में जोड़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, एक क्रियाकलाप है जैसे कि लिट्टी, एक व्यंजन है। लिट्टी को बनाने के लिए किस किस कच्चा पदार्थ की जरूरत होगी, जैसे आटा होगा, सत्तू होगा, नमक होगा, मिर्ची होगा, लहसुन होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, प्याज होगा, अदरक होगा, घी होगा, तब जा कर के कहीं लिट्टी बनेगा। अच्छा, हम लोग इसमें से पौधा से क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग पौधा से गेहूँ का आटा पौधा से ले सकते हैं, नमक, सत्तू पौधा से ले सकते हैं, मिर्ची पौधा से ले सकते हैं, लहसुन पौधा से ले सकते हैं, प्याज पौधा से ले सकते हैं, अदरक पौधा से ले सकते हैं, लेकिन घी और नमक तो नहीं ले सकते हैं, घी अलग होगा, नमक अलग होगा। घी तो हम लोग जंतु से ले लेंगे, लेकिन नमक के बारे में सोचो, ये कहाँ से लेंगे हम लोग? तो इसके बारे में हम लोग ने को कहा गया कि ये हम लोग कहाँ से लेंगे, तो आगे अभी बताया गया है इसके बारे में। इसके बारे में जैसे कि हम लोग को मुर्गा, तो मुर्गा मसाला, तेल, घी, नमक, प्याज, जैसे घी हो गया तो ये तो जंतु से लेंगे, तेल तेल तो हम लोग खैर ले सकेंगे पौधा से ही, लेकिन घी जो होगा वो जंतु से लेंगे ना। नमक ये कहाँ से होगा, ऐसे हम बता देते हैं कि नमक जो लेंगे हम लोग, ये हमारा खनिज पदार्थ होता है, खनिज से लेते हैं। खनिज कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से ना, खनिज से लेते हैं। जल जल तो भी खनिज ही है हम लोग का, ठीक है। प्याज, मसाला। अच्छा, अब देखो खीर बनाने के लिए क्या-क्या कच्चा पदार्थ है, दूध, चावल, चीनी, नारियल। तो नारियल तो हम लोग ले लेंगे पौधा से, चावल भी पौधा से, चीनी जंतु से ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और आप लोग बताइएगा कि क्या-क्या हो सकता है। क्रिया क्लास स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत है। जंतुओं से हुँ। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद की। इसलिए बकरी, भैंस, गाय दूध देने वाली पशु होती है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग कर संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक स्रोत से प्राप्त होते हैं। हम लोग देखेंगे कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, ये अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो अगले दिन नेक्स्ट दिन क्या करेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। फिर आगे तो क्या कहें, अगर कोई इसमें गड़बड़ी हो तो कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।